असम के गुवाहाटी में सीमा पर फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए कासगंज के सैनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई और आज मृतक सैनिक के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ कासगंज के उनके पैतृक गांव नौरथा लाया गया, जहां गांव में मृतक सैनिक के शव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद सैनिक के बेटे को आगरा आर्मी कैंप बेस के सूबेदार करतार सिंह ने तिरंगा भेंट किया। बता दें कि मृतक सैनिक कासगंज जनपद की कोतवाली कासगंज क्षेत्र के गांव नौरथा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 52 वर्ष थी। मृतक सैनिक रमेश चंद्र यादव असम राइफल बटालियन में जूनियर कमीशन अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनकी तैनाती मणिपुर में सीमा पर थी और बीती 24 जनवरी भी उनके कैंप पर एक संतरी ने ही खुद जवानों पर फायरिंग कर दी, जिससे रमेश चंद्र सहित 6 जवान घायल हो गए थे और घायल सैनिक रमेश चंद्र का इलाज सेना के द्वारा कराया जा रहा था और इलाज के दौरान गुरुवार को सैनिक ने दम तोड़ दिया था और सैनिक की मौत की खबर सेना के कार्यालय से परिवार के लोगों को दी गई और खबर मिलते ही परिवार के लोग रोने लगे और घर में मातम छा गया। और आज सेवा की टुकड़ी शहीद का शव को लेकर कासगंज के नौरथा गांव पहुंचकर सैनिक का शव गांव आते ही सबकी आंखें नम हो गई। नौरथा गांव में शहीद सैनिक के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी देकर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक शहीद के घर में उनकी पत्नी कुसुमा देवी है और शहीद की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी सुदीक्षा और छोटी बेटी का नाम भूमिका है। एक बेटा है जिसका नाम नवनीत है। बच्चे भी पिता की मौत से परेशान है। आपका नाम क्या है? नवनीत सिंह। नवनीत सिंह। तो आपके पिताजी की ये घटना कैसे हुई थी, इसके बारे में पूरी जानकारी दो। ये 24 जनवरी को फायरिंग हुई थी उनके कैंप में। अच्छा, तो वहीं उनके मतलब गोलियां लगी थी, 3 गोलियां लगी थी। कहाँ पर पोस्टिंग थी पिताजी की? ये पोस्टिंग थी मणिपुर में। मणिपुर में? हाँ, मणिपुर में एक इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास एक लोकेशन है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा नाम मेरे को नहीं पता है, तो जी, वहीं हुआ था ये हादसा। कैसे हुआ था ये? हादसा। ये कैंपस में हुआ था। कैंपस में? हाँ, कैंपस में हुआ था। कुछ घुसपैठियों का नहीं फायरिंग नहीं, था, क्या था? ऐसा कुछ नहीं। मतलब वही उनका कलीग्स था, तो वही मतलब आया था अपने उसमें बैरक में, तो फिर उसने अचानक ही आके मतलब फायरिंग बाजी करने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, फायरिंग में तो उसमें पहले एक को मतलब गोली मारी, जो मतलब उठ के गया और तो उसको गोली मार दी। फिर दूसरा आया तो उसको भी उसने गोली मार दी। अच्छा फिर मतलब तीसरा मतलब ऐसे ही लगभग 5 लोग घायल हो गए थे। मतलब उससे पहले मतलब पापा गए थे, तो कम से कम 20-25 लोग थे अच्छा। उसमें। तो वो उन्हें लगा कि वो सीनियर थे वहाँ पर, तो वो बचाने गए थे। तो उन्होंने उनकी जो गन की जो नली होती है उसको पकड़ा और उन्होंने मतलब ऊपर को किया। अच्छा। लेकिन ऊपर करने में जब उसके हाथ में उसके गन का वो था, तो एक फायरिंग हो गई। तो एक गोली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लगा था, अच्छा। कंधे पे, और फिर उन्होंने देखा तो थोड़ा सा नीचे किया, तब तक उसने फिर दबा दिया, तो 2 गोली उनका जांग पे लग गया था। कौन सी तारीख की घटना है सर ये? ये 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी 2024 की। अच्छा, तो आप अकेले हैं? हाँ, मैं अकेला हूँ। और बहन भी आपकी? बहन 2 है मेरी।